यस। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? सिर्फ यही पढ़ने को बोला था ना, नीति आयोग का। देखो, नीति आयोग इज समथिंग लाइक, पहले होता था प्लानिंग कमीशन। ओके। अब है ये नीति आयोग। ओके, इसका मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ। हिस्ट्री भी देख लेते हैं नीति आयोग का। ठीक है। नीति आयोग, नीति का मतलब क्या होता है? वो प्लानिंग करने वाले, ठीक है, जो कौरवास वगैरह में होते थे, महाभारत रामायण वगैरह में थे, ठीक है, तो वो नीति बनाते थे, एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज नीति आयोग, दैट इज अ पॉलिसी। आयोग मतलब क्या? कमीशन। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला एक कमीशन, कमिटी, ठीक है, कमिटी से कमीशन। तो नीति आयोग इज द पॉलिसी कमीशन, दैट इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। क्या है इसका फुल फॉर्म? आ सकता है एमसीक्यूज के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ओके, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, दैट इज अ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। ओके, सोचता नीति आयोग है, अप्लाई पार्लियामेंट करता है। ओके, हमारा गवर्नमेंट क्या है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोथ। ठीक है, हमारे पास क्या है? ड्यूअल सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वेयर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेक पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो दो गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम है। अभी यहाँ पे उनका जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015, ठीक है, 5 years ago, प्रीसीडिंग प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, देखो प्लानिंग प्लानिंग कमीशन क्या था? was an institution of government of India which formulated India's 5 years plan among other functions. Okay, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये इनका बजट कितना है, मतलब हमारा बजट का कितना पार्ट इनको अलोकेट होता है वो। एजेंसी एग्जीक्यूटिव नरेंद्र मोदी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन, अमिताभ कांत सीईओ, पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। वेबसाइट ये वाली है। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट यहाँ, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द एनडीए गवर्नमेंट, दैट इज भाजपा। ओके, मैंने बोला था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा को बोला जाता है, बीजेपी को। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 to replace the planning commission which followed a top down model. The Niti Aayog Council comprises all the state chief ministers along with the chief ministers of Delhi and Pondicherry. Okay, the lieutenant governor of Andaman Nicobar Island and vice chairman nominated by the prime minister. In addition, temporary members are selected from leading universities and research institutions. These members include a chief executive officer, 4 ex-official members, and 2 part-time members. ओके, एनडीए की गवर्नमेंट ने किया था। रिप्लेस किसको किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इन्होंने। चीफ मिनिस्टर, हर एक चीफ मिनिस्टर होता है नीति आयोग में, हर स्टेट का, प्लस दिल्ली पौंडीचेरी का, अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। हिस्ट्री तो चलो ठीक है, हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही है जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना, ठीक है, उसके बाद में प्लानिंग करना, बजटरी कंट्रोल के मेजर्स सजेस्ट करना। ठीक है, कि हमारा जो आगे का आने वाला इंडिया कैसा रहेगा। ठीक है, ये जो 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बोला है,
ठीक है, मेक इन इंडिया हो गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, उसके बाद में और क्या था, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो किसने बनाए हुए हैं, नीति आयोग ने ही बनाए हुए हैं। देखो इसके लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नीति आयोग का कोई भी एक स्कीम आता है या फिर कोई भी एक विजन आता है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आता है या फिर लॉन्ग टर्म गोल आता है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है हमेशा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज इज अ चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। आया समझ में? इतना याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है चीजें। नीति लेक्चर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनिशिएटिव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव टू एडवाइज ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड नीति लेक्चर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इनवाइट globally reputed policymakers, experts, administrators to India to share their knowledge, expertise, experience in policy making, ठीक है। नीति लेक्चर मतलब इन शॉर्ट क्या होगा ये, कि अलग अलग कंट्रीज या फिर अलग अलग नेशन के जो एक्सपर्ट्स है, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के जो अलग अलग एक्सपर्ट्स है, पॉलिसी मेकर्स है, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे इंडिया में कि हाँ हमारे पॉलिसी भी तुम लोग इस तरीके से बना के दो, हमारे करंट सिचुएशन को देख के, कि जैसे हमारा डेवलप करें, हमारा नेशन जो है वो डेवलप करें। ओके, इनिशिएटिव्स क्या है नीति आयोग? हाँ देखो, एक्चुअली नीति आयोग ने ना बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिया। अरे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, 2015 से पहले, ठीक है, सीएस के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर थी हाँ ये। 2015 से पहले क्या होता था कि हम लोग है ना फिजिकली फॉर्म्स को फिलअप करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद में एवरीथिंग वाज डन ऑनलाइन। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को क्रिएट करके दिया, दैट इज MCA 21, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सारे का सारा पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हुआ ऑनलाइन, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ईज ऑफ लिबर्टी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, इजी लाइसेंसिंग। आज इंडिया में बिजनेस करना इज वेरी मच सिंपल। इसके लिए ही नए नए क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, ठीक है। इंडिया इज नॉट लैकिंग बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, ठीक है। सो इसमें कहीं तो भी नीति आयोग का भी हाथ है। ओके, क्योंकि देखो पहले नीति आयोग में ना बहुत ही आउटडेटेड मेंबर्स रहते थे। अभी है ना नीति आयोग में बहुत ही अच्छी अच्छी कमेटी के मेंबर्स हुए हैं, मतलब यंगस्टर्स बिठाए हुए हैं नरेंद्र मोदी ने। ओके, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ये है निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह देखा ही होगा आपने, अमित शाह। ओके, स्पेशल इनवाइटीज नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर है। ओके, थावर चंद गहलोत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होम मिनिस्टर है हमारे ये इंडिया के। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत इज एन आईएएस ऑफिसर। देखो सीईओ किसको रखा है, आईएएस ऑफिसर को रखा है, 1980s बैच, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमारी जो नीति आयोग होगा वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बाकी कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझ में आया नीति आयोग का? नीति आयोग की वेबसाइट पे जाते हैं, क्या प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है। नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट, रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, SDG कॉन्क्लेव 2020, पार्टनरशिप कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या हो जाता है, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम लोग इंडिया के पार्ट है ही नहीं, ठीक है।
इसके लिए हमेशा है ना गवर्नमेंट क्या करती है कि इनिशिएटिव्स लेते रहती है। ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लेती रहती है कि चलो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोग क्या करें, डेवलप करें। ठीक है, ये गवर्नमेंट का हमेशा का क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, वॉलंटरी नेशन। ओके, अलग अलग इनके जो प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रिपोर्ट्स इन पब्लिकेशन। ठीक है, ये इनिशिएटिव्स है, नीति आयोग के इनिशिएटिव्स है। देखो यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरैक्टिंग विद ऑनरेबल पीएम। हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि पीएम मन की बात से हम लोगों से सीधा डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके पहले ना मनमोहन सिंह ने इंटरैक्ट किया, ना अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी ये नया एरा, ठीक है, न्यू इंडिया जब क्रिएट किया है अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, सो ये एक न्यू एरा क्रिएट किया है कि जहाँ पे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर की बात हर किसी नागरिक तक पहुंच रही है। ठीक है, ताली बजाने को बोल रहा है तो ताली बजाओ, ठीक है, दिए जलाने को बोल रहे हैं तो दिए जलाओ, लेकिन कोरोना को भगाओ। ठीक है, डिजिटल इंडिया, ये एक इनिशिएटिव था। इंडिया गवर्नमेंट डॉट इन, मेक इन इंडिया, माई गवर्नमेंट, डेटा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव हैं। थिंक टैंक क्यों है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में भी ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, ये मतलब अलग अलग इनके मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है जो इन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट। ठीक है, हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या दिया हुआ है। यस, जानवी प्लीज कैन यू रीड नीति आयोग। यस, स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़ा कर दो इसको थोड़ा। यस, Niti Ayog's precursor, the Planning Commission, was established in March 1950 by a Government of India resolution with Prime Minister as chairperson. The initial mandate was to establish heavy industries through public investment as a means for achieving rapid industrialization. The functions assigned to the Planning Commission were to assess and allocate plan resources, formulate plans and programs for the area development, determine implementation methodology, identify resources constraints, and appraise and adjust implementation. The Planning Commission from 1950 to 2014 formulated 12 5-year plans. The Prime Minister announced the closure of the Planning Commission from the ramparts of Red Fort on August 15, 2014. The Government of India, in keeping with its reform agenda, constituted the Niti Aayog to replace the Planning Commission. This was in order to better serve the needs and aspirations of the people of India, an important evolutionary change from the past. Niti Aayog acts as a quintessential platform of the Government of India to bring states to act together in national interest and thereby fosters cooperative federalism. The Niti Aayog, established in 2015, is one of the Indian democracy's youngest institutions. It has been entrusted with the mandate of reimagining the development agenda by dismantling the old-style central planning. The Niti Aayog was mandated to foster cooperative federalism, evolve a national consensus on the development goals, redefine the reforms agenda, act as a platform for the resolution of cross-sectoral issues between center and state government, capacity building, and to act as a knowledge and innovation hub. It represented a huge mandate for a nascent organization. Niti Aayog is the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy input while designing strategic and long-term policies and programs for the Government of India.
Niti Aayog also provided relevant technical advice to the center and state. ओके, दैट्स इट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने तीन चार चीजें बोली हुई है, ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया है, टेक ओवर किया है किसको, प्लानिंग कमीशन को। ओके, प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश्ड इन अगस्त 2014, ठीक है। एंड in from 2015 onwards the Niti Aayog was established. Okay, this was established by NDA government. Okay, ये यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है, ओल्ड स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग रिफॉर्म्स में लाने के लिए नीति आयोग को बहुत जरूरी था उस वक्त नीति आयोग का होना, ठीक है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को नीति आयोग वॉज दी बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। नीति आयोग, और एक चीज क्या बोली गई है कि नीति आयोग इज रिगार्डेड एज और इट कैन बी कॉल्ड एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वगैरह डिजाइन करने के लिए भी नीति आयोग इज दी वर्किंग इन द बेस्ट मैनर। ओके, चाहे वो फिर हमारे हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हो, ठीक है, अलग अलग इनोवेशन हो, अलग अलग समिट्स को कंडक्ट करना, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के साथ में रिलेशंस बनाए रखना, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या होंगी हमारे को, अगर रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे तो क्या स्ट्रैटेजीज होगी। अभी बड़ी लेवल पे ना एक्चुअल में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो दे आर द रियल मेकर्स ऑफ बजट और दे आर रियल मेकर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, जो अभी सपोज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो उनके पास विजन तो होगा ना कुछ, ठीक है। चलो लिखो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। नेशनल बॉडीज, पहले तो एरो करो, एरो करके लिखो नेशनल बॉडीज, उसमें फर्स्ट लिखो नीति आयोग। ओके, अभी हम लोग नेशनल बॉडीज देख रहे हैं, उसमें पहला लिखो नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, कॉम्परेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में ही एक ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी रखता है, क्योंकि अलग अलग परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ऑन रियल टाइम बेसिस कि ये मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, ये मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, ये मिनिस्ट्री के लिए अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। So earlier India had 12 5-year plans, but they were mostly evaluated long after the plan period had ended. Hence there was no real accountability. Okay, पहले नीति आयोग के पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो पूरा का पूरा आउटडेटेड था। अरे भाई, जबकि हम लोगों को अभी काम करना है, अभी के डेवलपिंग नेशन पे काम करना है, तो आप लोग 5 साल के बाद कैसे रिव्यू कर सकते हो, मतलब 5 साल तक तो आप सिर्फ रिका में बैठे रहोगे क्या। तो नीति आयोग ने ये वाला सिस्टम चेंज किया, ठीक है। नीति आयोग शोड द रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी टू दी स्टेट एंड ऑल्सो द सेंट्रल। ओके, हर एक मिनिस्ट्री का रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, नीति आयोग इज विजुअलाइज्ड एज अ funnel through which new and innovative ideas come from possible sources. Okay, industry, academic, civil society or foreign specialists and flow into the government system for implementation. Okay, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स करके, ठीक है, कौन से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कौन से एमओयूज पे साइन होना चाहिए। एमओयूज मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन होने चाहिए, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर थिंक आउट करना, ठीक है, और कुछ बेनिफिशियल हो सकते हैं कि हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से मिनिस्ट्रीज को क्या करना, स्ट्रेटेजिकली उनको पॉलिसी फ्रेम आउट करने के लिए हेल्प आउट करना। ये सब काम किसका रहता है, नीति आयोग का रहता है। नीति का मतलब ही क्या है कि दे आर वर्किंग फॉर द स्ट्रेटेजिक, ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी, इसलिए उसका नाम ही नीति आयोग दिया हुआ है, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर रेजोल्यूशन, being a common point of similar issues faced by different sector states, it acts as a convergence point and platform to discuss these issues. Okay, तो बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, करप्शन का इशू हो गया, ठीक है,
ये बड़े बड़े इश्यूज किसके साथ में डिस्कस होते हैं? नीति आयोग के साथ में डिस्कस होते हैं। बिकॉज देखो बहुत सारे जो हमारे रेगुलेटरीज है, ठीक है, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जो किसकी हेल्प लेती है? नीति आयोग की हेल्प लेती है। ठीक है, दे डिस्कस देयर इश्यूज विथ नीति आयोग, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जितना भी अ, हम लोग कर ले, नीति आयोग हम लोगों को क्या देगा? प्रॉपर सजेशन देगा और हम लोगों को हेल्प आउट करेगा सेंट्रल से। ठीक है, so this was the relevance of नीति आयोग. Okay, नीति आयोग in news. States need to boost ease of doing business. ठीक है, Feb 3 2020 इतना updated है देखो. State governments will now have to accelerate their move on ease of doing business to remove the back bottlenecks of investors, and the taxpayers charter will help instill confidence and end the harassment. Most follow-up now has to be done at the level of the states. The economic survey gives the example of, if you want to run a restaurant, you need 43 clearances. In those 43 clearances, I doubt if more than one or two would be at a central government level. The rest would be at a municipal or state level. That is where the rubber meets the road. Okay, investment climate will be improved now by reform of state governance and ease of doing the business as per नीति आयोग. ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट का स्मॉल एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एकदम छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है रेस्टोरेंट का। एक्चुअल में बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, महानगर पालिका से क्लियरेंसेस लो, ठीक है, वहाँ के जो लोकल नगर सेवक है, अरे उससे भी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस करना है, हम कर सकते हैं क्या? उसके मर्जी के बगैर हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारा करप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो नीति आयोग ने क्या बोला है कि आने वाले सालों में ये हमारा क्या हो जाएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट क्लियरेंसेस मिलते जाएंगे, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके का नीति आयोग का स्ट्रक्चर है। ओके, चलो, आप लोगों को कुछ पूछना है नीति आयोग के बारे में? कोई डाउट्स? नीति आयोग, ठीक है, और कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं था इसमें। हम लोग कल आरबीआई पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई में मैं आपको ये इसका वर्किंग बताऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेंस में यहाँ पे भले ही दिया नहीं है, लेकिन मैं एग्जैक्ट सेंस में बताऊंगा। देखो अभी ये कुछ चीजें जो पढ़ाने लायक है, कि आपको पढ़ाऊंगा मैं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके साथ में मैं एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे ये फिगर दे दी हो इन्होंने, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको इसका वर्किंग बताऊंगा कि ये क्या होता क्या है, आरबीआई इसको कैसे यूज करती है इन्फ्लेशन वगैरह कवर करने के लिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये होती है पढ़ाने लायक चीज है, कि मजा भी आता है कि आपको हाँ ये पढ़ाऊँ मैं चीजें। ठीक है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क आज के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जितना भी पढ़ा है बस उतना ही, नहीं रिवाइज किया होगा तो रिवाइज कर लो। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ पूछना है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?